देखिए मेरा ससुराल भी उसी एरिया में है, अच्छा। लेकिन शायद के आपको बुरी लगेगी, जी जी। मुझे जाने में ससुराल की तरफ शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों, ऐसा क्यों? हैं? क्यों? वो तो जावेद साहब से पूछिए और मेरे एरिया में आके देखें। अभी आप यहाँ भी आए जी। और पोठिया एरिया भी जाइए ना आप जावेद साहब के यहाँ, हम्म। लोग इतने बेचारे गुर्बत के शिकार हैं, इल्म से महरूम हैं, बहुत सारी बुराई हैं तो हमारे। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उसमें सांसद साहब क्या कर सकते तो हैं? सांस हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, सांसद साहब जब क्या आप करेंगे? स्कूल नहीं बनाएंगे, सिर्फ जगह दिल्ली में पड़े रहेंगे, अपने ऐसो इशरत के बारे में सोचेंगे, कौम और समाज मिल्लत के बारे में नहीं सोचेंगे, इलेक्शन जब आएगा तब सिर्फ आप ढोल पीटेंगे, तो ऐसा थोड़े होता है। आपके दिल की बात को जानना चाहेंगे। आपका दिल क्या गवारा कर रहा है इस बार, हम सीधी सी शब्द में जानना चाहेंगे। गवारा क्या करता, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, आपको पहले बता दिए कांग्रेसी हैं। जो अभी हाल में हैं जी। वो तो बेकार हैं, कोई काम के हैं नहीं काम के है नहीं। ना। तो सांसद जी 5 साल जीतने से का तकरीबन आज कितना हो गया, 4 साल साढ़े पूरा 4 होने साल, जा रहा है, जी। आज तक शकल नहीं देखे हम लोग किनका? संसद जी का। फिर भी वोट देंगे? अब मजबूरन तो देना ही पड़ेगा ना, किसी को अगर नहीं मिला तो देना ही पड़ेगा ना, अच्छा। देना ही पड़ेगा वोट। आए नहीं आए, काम करे नहीं करे, कांग्रेस। क्या करेंगे, कांग्रेस। दूसरे पार्टी को तो वोट देंगे नहीं। कांग्रेस अलायंस। जी। बस कुछ करे नहीं करे, अब क्या करेंगे, मजबूरी है ना, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई विकल्प आया है हमारे पास एमआईएम, कुछ लोग कह रहे हैं। एमआईएम को तो वोट कर देंगे ही नहीं हम लोग। सांसद जी के बारे में डॉक्टर किक साहब अभी जो कह रहे थे कि हमने कभी नहीं देखा, ये बात 100% सच है। अच्छा, आप भी मानते हैं? इस बात को हम मानते हैं, अच्छा। इसका मलाल भी है मुझे। हम्म। मगर अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको कांग्रेस अलायंस को वोट करना है, यही मेरी मजबूरी है, दूसरा कोई मजबूरी नहीं। रही सवाल आप एमआईएम के बारे में कहे, जी। मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब से कोई तकलीफ नहीं, कोई गिला अच्छा। शिकवा नहीं। अच्छा। वो जहाँ पर है वहाँ चुनाव लड़े, जीते, अच्छी बात है। बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, सांसद जी को इस बार जीतने के बाद 2019 के बाद आप देखें अब क्षेत्र में, देखिए, हमने तो कहा कि 100% सही है कि हमने नहीं देखा है। मैं आज तक खुद उनसे नहीं मिला हूँ, पर वोट उन्हीं को, मैं उनको वोट नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस बार को। बार आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस अलायंस को वोट करूंगा। कांग्रेस अलायंस को। मुझे डॉक्टर जावेद साहब से मतलब भी नहीं, मैं कभी किसी काम के लिए गया भी नहीं हूँ उनके पास, मगर मुझे वोट करना है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को विचार करना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ये आपकी भी राय है? हाँ, कांग्रेस को यहाँ पर सर्वे करना चाहिए। अगर उनके नाम से, उनके चेहरे से दिक्कत है तो बेशक चेहरा बदलना चाहिए। रही सवाल कांग्रेस यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को अगर उतारती है तो यहाँ से जीत निश्चित है। निश्चित है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह ग्रुप सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। कुछ ही महीना बचा है, लोगों के अंदर चुनाव का खुमार चढ़ता जा रहा है। लोग चौक चौराहे में, चाय की दुकानों में, यहाँ तक के गलियों में बैठ के भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आपस में चर्चा कर ही लेते हैं। हम भी लोगों के पास जाते हैं, लोगों की राय को जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में जब पार्लियामेंट्री का चुनाव होगा तो इस बार लोग किशनगंज जिले से एमपी किसको बनाएंगे। आज हम पहुंचे हैं, ये बहादुरगंज विधानसभा है और बहादुरगंज ब्लॉक के ये भरादा पंचायत है। हाजी टोला हाट में या चौक में हम यहाँ पर खड़ा होकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। दरअसल हमारा इधर से गुजरना हो रहा था, यहाँ पर कुछ लोगों को हमने देखा और सोचा कि क्यों आखिर इन लोगों के लिए साथ भी ओपिनियन इन लोगों का ले लिया जाए कि आखिर ये 2024 में जब अगला एमपी बनाएंगे, अगला 5 साल के लिए, तो फिर किसको बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग हैं, एक दवाई की दुकान में एक चचा भी बैठे हैं। हम इन सब से बात करेंगे और एक एक मिनट में जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जब ये एमपी बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम बताइए। फिरदौस आसिफ अनवर। फिरदौस आसिफ अनवर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहीं के रहने वाले। आप ये बताइए, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, आप अगला एमपी किशनगंज जिले का किसको बनाएंगे? मैं कांग्रेस का चुनना चाहता हूँ। कांग्रेस का? क्यों कांग्रेस का चुनना चाहते हैं आप? देश को आज जरूरत है कांग्रेस का। जी।
देश को जरूरत है। कांग्रेस का जरूरत अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि देश को कांग्रेस की जरूरत है? क्योंकि आप किशनगंज जिले से हैं और बिहार में किशनगंज भी एक ऐसा जिला है जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ये जिला है। यहाँ पर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं पार्टी होनी चाहिए? है। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई एक मुद्दा है। जी। कांग्रेस के वक्त में जब गैस सिलेंडर हमको 400 कुछ रुपया में मिलता था, आज के डेट में 1100 में खरीदना होता है, 1200 में। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कांग्रेस को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि महंगाई दूर हो जाए, इसीलिए हम कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। सिर्फ महंगाई ही मुद्दा है, उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है? जैसे कटान हुआ और भी बहुत सारे जो बहुत कुछ मुद्दा है। कटान है, उसके बाद मॉब लिंचिंग है, उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है ये एक मुद्दा है। सब मुद्दा ही अच्छा, मुद्दा कोई है। और दूसरी पार्टी जो है कांग्रेस को छोड़कर, जो भी पार्टियां हैं हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत सारे जो कांग्रेस कर सकती है वो ये सब पार्टी नहीं कर सकती जैसे आप कह रहे हैं? देखिए, कर सकती है मगर करना नहीं चाह रही है। कर सकती है। अभी जेडीयू की बात जो कहे आप, जी। तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का तो अलायंस है, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब मिलके सरकार बनाए, हम यही चाह रहे हैं। यही चाह रहे हैं आप। चलिए, आपसे हम एक सवाल और करना चाहेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किशनगंज जिले में कांग्रेस की टिकट जो है डॉक्टर जावेद आजाद साहब जो सिटिंग सांसद है, इनको नहीं दिया जाए तो बेहतर रहेगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमको पार्टी से मतलब है। कैंडिडेट मास्टर डॉक्टर जावेद साहब हो और कोई हो, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमको पार्टी से मतलब है, हम पार्टी को वोट करते हैं। अच्छा, किसी से कोई मतलब, चेहरा कुछ भी हो जाए, चेहरा कोई भी कैंडिडेट हो से जाए? हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पार्टी से मतलब है। पार्टी से मतलब है यहाँ का विकास हो, हम्म। हमको यही मतलब है। और चलिए, जब आप विकास की बात कर ही लिए तो हम आपसे विकास के बारे में एक सवाल करना चाहेंगे। आपके आसपास के एरिया में डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जो एमपी हैं किशनगंज जिले के, उनके नाम का कहीं कोई शिलान्यास, चाहे रोड का हो, चाहे पुल पुलिया का हो, कहीं कुछ? देखिए, जी। डॉक्टर जावेद साहब जो अभी हैं वो विपक्ष के सांसद हैं। जी। जब पार्टी हुकूमत में होगी तो विकास दुगुना रफ्तार से बढ़ेगा और जो उनसे हो सकता है अभी कर रहे हैं वो विकास। जो उनको विपक्ष के नाते में जो काम मिल रहा है वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। माने आपने ये सोच लिया है भाई चेहरा कोई हो जाए, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस हमको चाहिए, बस आपको कांग्रेस हम चाहिए? कांग्रेस को वोट चलिए, करते ये हैं। कांग्रेस के दीवाने हैं और ये कहीं ना कहीं इन्होंने ये साफ तौर पर कह हम दिया है। नहीं, एक बहुत बड़े तबके कांग्रेस के दीवाने हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई कांग्रेस के दीवाने हैं। अच्छा, सब कोई कांग्रेस के दीवाने हैं। बिल्कुल। चलिए, इस भाई साहब का ये कहना था कि सिर्फ मैं ही नहीं, एक बहुत बड़ा तबका है किशनगंज जिले में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कांग्रेस के दीवाने हैं। साहब, आपका क्या नाम हो बताइए? कारी अब्दुल्ला। कारी अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइए 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में किशनगंज के आपके यहाँ के लोगों का क्या रुझान होगा, किसको अगला एमपी बनाना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो हमेशा ही कांग्रेस का ही ये रहा, और हम लोग भी उसी ख्यालात के हैं। लेकिन कांग्रेस को भी तो हम अगर आपकी बातों को सुनते तो मेरी की भी जो चाहत है उस पर भी तो आपको थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा। क्या क्या आपका नहीं सुना गया कांग्रेस की तरफ से, आप कह रहे हैं? यानी सिर्फ कांग्रेस को हम वोट दें, कांग्रेस मेरा कितना ख्याल करता है? हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? गंगा होना चाहिए? कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस का ही कैंडिडेट चाहे जो हो, हम हाथ को ही वोट देंगे, तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल एमजीएम है, लेकिन जब आदमी पर धक्का पड़ता है, कोई बड़ा मैटर पड़ता है, जाता है पहले ठीक है, लेकिन भाग के क्यों जाते हैं छोटे हॉस्पिटल में सिलीगुड़ी में? क्यों? कि वहाँ हॉस्पिटल छोटा है लेकिन डॉक्टर अच्छा है। तो सांसद भी हमारा अच्छा होना चाहिए कैंडिडेट। तो इसमें आपको क्या बुरा लगता है? सांसद जी, इनके जो राजनीति अगर करियर आप देखेंगे तो इनके पिताजी रह चुके, ये भी खुद विधायक रहे, अब सांसद भी हैं, इसमें आपको क्या कमी लगी? देखिए, मेरा ससुराल भी उसी एरिया में है। अच्छा। लेकिन शायद के आपको बुरी लगेगी, जी जी। मुझे जाने में ससुराल की तरफ शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों, ऐसा क्यों? हैं? क्यों? वो तो जावेद साहब से पूछिए, और मेरे एरिया में आके देखें। अभी आप यहाँ भी आए जी। और पोठिया एरिया भी जाइए ना आप जावेद साहब के यहाँ, लोग इतने बेचारे गुर्बत के शिकार हैं, इल्म से महरूम हैं, बहुत सारी बुराई हैं हमारे। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उसमें सांसद साहब क्या कर सकते तो सांस हैं? हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, सांसद साहब जब क्या आप स्कूल नहीं बनाएंगे, सिर्फ जगह दिल्ली में पड़े रहेंगे, अपने ऐसो इशरत के बारे में सोचेंगे, कौम और समाज मिल्लत के बारे में नहीं सोचेंगे, इलेक्शन जब आएगा तब सिर्फ आप ढोल पीटेंगे, तो ऐसा थोड़े होता है। क्या मतलब सिर्फ इलेक्शन आएगा, इससे पहले नहीं आते हैं? तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जावेद साहब तो मुसलमान है ना? एकदम बिल्कुल। पूछिए उनको कि अकेले जन्नत जाएंगे या आपको आपके अकेले जन्नत जाने से जन्नत भर जाएगी आपकी? हैं? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी आपको नमाज पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा ना।
आप अकेले सांसद बन जाइए, आपका महल हो जाए, आपके रिश्तेदार, आपके गांव, आपके समाज सब कहाँ चला जाए। नहीं नहीं ठीक लेकिन है, दूर एक है। जिला में एक ही सांसद बनेंगे जिसमें सांसद साहब है। हाँ, तो सांसद साहब को लेकर चलना पड़ेगा सबको ना। वो तो आजे से नहीं ना है, अच्छा परंपरा उसका खानदानी से बाप से लेकर के अब तक। आजाद साहब आज का क्या छोटा मोटा आदमी तो नहीं है ना, जी जी लेकिन आपका इलाका और जितना वो मशहूर है आजाद साहब, हमारे यहाँ इस तरह का कोई मशहूर आदमी अब तक नहीं है। चलिए हम आपके दिल की बात को जानना चाहेंगे, आपका दिल क्या गवारा कर रहा है इस बार, हम सीधी सी शब्द में जानना चाहेंगे। गवारा क्या करता, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, आपको पहले बता दिए कांग्रेसी हैं, और तो हम लोग कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन चाहत है कि भाई अगर कैंडिडेट थोड़ा सा अच्छा हो। चलिए ये मन का भड़ास है जो साहब हमसे निकाल रहे थे, ये कह रहे हैं कि भाई लास्ट में जो चीज़ होना है वो तो होना ही है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। कहीं ना कहीं इनका भी कहने का वही मतलब है कि हम वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। चलिए एक बात आपने अपने बयान में ज़रूर जिक्र किया था कि कांग्रेस सांसद साहब आते नहीं हैं, क्या वाकई में आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं? ना हमारे यहाँ कहाँ आते हैं, नहीं आते हैं। वो अपने गांव में घूमते, पूछे ना उनके गांव वाले से। यहाँ के बारे तो छोड़िए, यहाँ पर तो आपका 40-50 किलोमीटर दूर है। अपने गांव के बारे पूछे ना कि गरीबों का खरीद लेते हैं क्या। सांसद बनने के बाद और किसी को नजर आता है, उसको फ्लाइट और जो है बंगला ही नजर आता है। अच्छा तो चलिए ये भाई साहब थे जो अपना मन का भड़ास को निकाल रहे थे। अब हम इस चचा से बात करेंगे और 1 मिनट इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या कुछ चल रहा है। दो शख्स से हमने बात किया, दोनों का कहीं ना कहीं वही रुझान है कि कुछ हो जाए वोट तो हम कांग्रेस को ही करेंगे, और एक चीज़ है जो चेहरा को अगर बदल दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, चचा से बात उससे हम बात करेंगे ही। आप ये बताइए चचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अतीक अहमद। मोहम्मद अतीक अहमद। आप बताइए, कुछ महीनों बाद आपको सांसद बनाना है, ऐसे में किशनगंज जिले का सांसद आप किसको चुनना चाहेंगे? बेहतर होगा कि चेहरा बदल जाए, जी लेकिन वोट तो हम लोग कांग्रेस को ही देंगे। अगर नहीं बदला तो? नहीं बदला तो मजबूरन देना पड़ेगा, क्या करेंगे। देना ही पड़े, मतलब वोट उसी को देना है? हाँ, वोट तो उसी को, वोट उसी को देना है। चलिए पार्टी को वोट देंगे, कहने पार्टी मतलब जी, पार्टी को वोट देंगे आप? पार्टी को, चाहे चेहरा कोई हो जाए। चेहरा कोई हो जाए। वैसे तो चेहरा सांसद जी अभी है ही डॉक्टर जावेद साहब, अगर वही चेहरा आ जाए फिर भी उसी को देना है? मजबूरन 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 देना पड़ेगा। अच्छा, मजबूरन देना पड़ेगा। चलिए आपका वोट आपको देने का अधिकार है, फिर इसमें मजबूरन शब्द कहाँ से आ जाती है कि भाई मजबूरी? ये है कि अगर किसी को अन्यथा नहीं मिला टिकट तो मजबूरन देना पड़ेगा ना, मजबूरन। तो उसकी जगह में और भी बहुत सारे आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, फिर मजबूरी के शब्द। टिकट अगर मिल जाए किसी को दूसरे को उसके अलावा या अलायंस में हो जाए तो फिर ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर भी ठीक है? नहीं तो फिर भी ठीक है। चलिए जब फिर भी क्या नहीं करता वही। अच्छा, मरता क्या नहीं करता? नहीं करता। माने वोट के लिए आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन आप कांग्रेस को ही देंगे? यस, कांग्रेस को ही देंगे। चलिए एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जो उनके ही क्षेत्र छतरगाछ है, वहां पर जो रेफरल अस्पताल है उसकी हालत तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि सांसद जी अपने ही क्षेत्र के रेफरल अस्पताल को ठीक नहीं कर पाए तो पूरे जिला का क्या करेंगे? हालांकि जो अभी हाल में है वो तो बेकार है, कोई काम के है नहीं ना। तो सांसद जी 5 साल से का तकरीबन आज कितना हो गया, 4 साल पूरा होने जा रहा है, आज तक शकल नहीं देखे हम लोग। किनका? संसद जी का। फिर भी वोट देंगे? अब मजबूरन तो देना ही पड़ेगा ना, किसी को अगर नहीं मिला तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, देना ही पड़ेगा वोट। आए नहीं आए, काम करे नहीं करे, कांग्रेस। क्या करेंगे? कांग्रेस। दूसरे पार्टी को तो वोट देंगे नहीं। कांग्रेस अलायंस जी, बस। कुछ करे नहीं करे, अब क्या करेंगे, मजबूरी है ना, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई विकल्प आया है हमारे पास MIM, कुछ लोग कह रहे हैं MIM को तो वोट कर देंगे ही नहीं हम लोग, जो बात है। अच्छा, इसलिए कि उसका आगे कुछ अस्तित्व तो है ही नहीं, उसको वोट देके क्या करेंगे। अच्छा, चलिए आप कह रहे हैं कि आगे उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसको वोट देके क्या करेंगे? पूरा बिहार 2019 में बीजेपी के खाते में चला गया, एक इकलौता किशनगंज सीट है जो कांग्रेस के खाते में गई। एक कांग्रेस की सीट से फिर क्या हो रहा है पूरे बिहार में? कांग्रेस ने सब कुछ दिया इंडिया को। आज 70 साल में जो कुछ भी है बना बनाया हुआ वो कांग्रेस का है, सब कांग्रेस का बेशक जी। इसीलिए बीच में ये बिचौलिया आके आज देखिए रोजगार खत्म हो गया, सारा व्यापार खत्म हो गया, बाहर लोग कमाने मजदूरी करने जा रहे थे, आज बाहर का काम भी खत्म हो गया। इसीलिए इस पार्टी के अलावा किसी पार्टी में दम है नहीं। बराने चराने हिंदू मुस्लिम है ना, मस्जिद मंदिर के अलावा कोई काम नहीं है इनका।
चलिए 4 साल में आपने अभी तक सांसद जी को नहीं देखा, ये सच है? सच है सच है जी। पर वोट उसी के नाम। उसी का नाम क्या, मजबूरन अगर वो रहा, अगर नहीं गया किधरों तो उसको देना ही पड़ेगा। चलिए ये भोरादा, ये हाजी टोला चौक है, यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे। चलिए भाई साहब से एक बार हम और बात करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कुछ ही लोग हैं जो कांग्रेस को चाहते हैं, बाकी हमारे पास विकल्प आ गया है MIM का। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कारी साहब अभी कुछ कह रहे थे। मैं कारी साहब को मानता भी हूँ और तालीम याफ्ता आदमी है कारी अब्दुल्ला साहब। ये कह रहे थे कि तालीम के बारे में कह रहे थे कि हमारे यहाँ के बच्चे नौजवान जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो इसमें सांसद जी का दोष है। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। देखिए, यहाँ की गरीबी पढ़ने नहीं दे रहा है लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं दे रहा है। छोटा छोटा बच्चा यहाँ की गरीबी गुर्बत देखते हुए बाहर जाने को मजबूर होता है, प्रवासी बनता है। दूसरी बात, सांसद जी के बारे में डॉक्टर किक साहब अभी जो कह रहे थे कि हमने कभी नहीं देखा, ये बात 100% सच है। अच्छा, आप भी मानते हैं? इस बात को हम मानते हैं। अच्छा, इसका मलाल भी है मुझे। मगर अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको कांग्रेस अलायंस को वोट करना है, यही मेरी मजबूरी है, दूसरा कोई मजबूरी नहीं। रही सवाल आप MIM के बारे में कहे, मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब से कोई तकलीफ नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। अच्छा, वो जहाँ पर है वहाँ चुनाव लड़े, जीते, अच्छी बात है। बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ना लड़े यहाँ पर। आपके इसी विधानसभा से 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, MIM जीत कर गई थी यहाँ से, क्या बोलेंगे आप? ठीक कह है, रहे ठीक नहीं? हमारे ही लोग वोट दिए थे जी। हमने उसको गलत कहा भी नहीं, MIM को गलत नहीं कहा। आपका एक जगह है जो तेलंगाना पड़ता है, आप वहाँ लड़िए, जीतिए। किशनगंज में आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ लड़िए। किशनगंज में आज के डेट में हमको भारत सरकार की ज़रूरत है, इसलिए कांग्रेस अलायंस को हम वोट करेंगे। MIM फैक्टर नहीं है, MIM का कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, सांसद जी को इस बार जीतने के बाद 2019 के बाद आप देखे हैं अब क्षेत्र में? देखिए, हमने तो कहा कि 100% सही है कि हमने नहीं देखा है। मैं आज तक खुद उनसे नहीं मिला हूँ, पर वोट उन्हीं को, मैं उनको वोट नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस बार को। बार आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस अलायंस को वोट करूंगा। कांग्रेस अलायंस को। मुझे डॉक्टर जावेद साहब से मतलब भी नहीं, मैं कभी किसी काम के लिए गया भी नहीं हूँ उनके पास, मगर मुझे वोट करना है कांग्रेस। चलिए, आप ही के तरह जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं, उन लोगों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार अगर चेहरा नहीं बदला तो हम सोचेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चेहरा क्यों बदले भाई? जावेद साहब वर्तमान में सांसद हैं और आपको लगता है कि टिकट कटेगा? उसकी टिकट कटना भी नहीं है, उन्हीं को टिकट मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, वही लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई चेहरा बदलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को विचार करना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ये आपकी भी राय है? हाँ, कांग्रेस को यहाँ पर सर्वे करना चाहिए। अगर उनके नाम से, उनके चेहरे से दिक्कत है तो बेशक चेहरा बदलना चाहिए। रही सवाल कांग्रेस यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को अगर उतारती है तो यहाँ से जीत निश्चित है। निश्चित है, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर 70% लोगों का जी रुझान कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल ठान लिया आप लोगों ने? बिल्कुल कहीं ठाना कोई हुआ। कंप्रोमाइज नहीं है? मैंने कहा कि बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के तरफ है, बहुत बड़ा कांग्रेस अलायंस के तरफ है, RJD के तरफ है, JDU के तरफ है। अलायंस में जी। जो भी कैंडिडेट दे देगा, और मुझे ये भी पता है कि कांग्रेस के हिस्से में सीट जाएगी। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हम पहुँचे थे, ये भोरादा हाजी टोला चौक है और यहाँ के लोगों का, लगभग लोगों का यही मूवमेंट इन लोगों का बन चुका है या पहले से बना हुआ है कि कांग्रेस को ही हम वोट देंगे या कांग्रेस अलायंस को। जो भी यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, चाहे वर्तमान के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हो या फिर उसके जगह में कोई भी चेहरा हो, चेहरा कोई मायने नहीं रखता है। मायने यहाँ महागठबंधन कांग्रेस पार्टी रखती है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द इसी तरह के एक और लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद।